सबको राम राम। यह है महर्षि कणाद की कहानी। महर्षि कणाद एक अपरिग्रही तपस्वी थे। उनकी दुर्दुष तपस्या के कारण समस्त भारतवर्ष में उनकी ख्याति थी। ख्याति माने तारीफ थी। किसानों के फसल काट लेने के बाद जब किसान फसल काट लेते थे ना, उनके बाद जो अन्न के दाने भूमि पर शेष रह जाते थे, उन्हीं को खाकर वे अपना जीवन व्यतीत करते थे। जब किसान गेहूँ चने फसल काटते थे ना, तो उनके जो दाने धरतियाँ पड़े रह जाते थे, बाकी तो किसान अपने घर ले जाते थे, तो वही दाने चुग के उनसे अपना पेट भरते थे। अन्न के कणों पर जीवित रहने के कारण उनका नाम कणाद पड़ा था। उस राज्य के राजा को जब उनके इस महाव्रत का पता चला, तो वह उनसे मिलने पहुंचा। कौन पहुंचा? राजा। वहाँ का राजा के पास अनेकों बहुमूल्य वस्तुएं थी। उससे वे सब महर्षि कणाद के चरणों में रख दी। महर्षि बोले, राजन, ये सब ले जाओ। मेरे पास परमात्मा का दिया सब कुछ है। ये सब उन्हें दो जिनके पास इनकी कमी है। और हम क्या है, जो कि कुछ भी दे दे वही ठाक। हाँ भाई, दे दे, जरूर तो काम आ जाएगी, ये चीज़ काम आ जाएगी, हाँ दे दे। बोला, हमारे पास तो सब कुछ है, मुझे क्या है कि कमी कौन है। ये सब ले जा और उसको दे जिसको उनकी ज़रूरत है। राजा यह सुनकर बड़ा आश्चर्यचकित हुआ और उसने लौटकर यह बात अपनी पत्नी को बताई। राजा की पत्नी विदुषी महिला थी। वह राजा से बोली, महाराज, आज आपसे भूल हो गई। ऐसे महापुरुष के पास देने नहीं, लेने जाया जाता है। देने मत जाओ, महाराज ऋषियों से थे कुछ लिया जाता है, जाके कुछ लो। ऋषि महात्मा से कुछ हमें लेना चाहिए, देने के भूखे नहीं हैं। उनके पास बहुत कुछ होता है, जिसे संसार की संसारिकता से कोई मतलब नहीं। वही सच्चा ज्ञान देने का अधिकारी हो सकता है। अब राजा को अपनी भूल का भान हुआ। वह रानी के साथ महर्षि के पास ज्ञान अर्जन करने के भाव से पहुंचा। महर्षि कणाद बोले, राजन, सच्चा वैभव संसारिक वस्तुओं की प्राप्ति से नहीं, आत्म साक्षात्कार से आता है। उसे प्राप्त करने के बाद अन्य कोई उपक्रम मनुष्य के लिए शेष नहीं रह जाता। महर्षि की बात सुनकर राजा का जीवन बदल गया। बोलो विदुषी रानी की भी जय होनी चाहिए, है ना। उसने राजा को अच्छी शिक्षा दी और महर्षि कणाद की भी जय, उस राजा की भी जय, उसका जीवन बदल लिया। उसने अपना जीवन बदल लिया। हमें भी ऐसे ही महर्षियों के पास जा कर के, संतों के पास जा कर के उनसे ज्ञान अर्जित करके अपना जीवन बदल लेना चाहिए। सबको प्रणाम, सब ऋषियों का भी प्रणाम।